ये हाईवे है नेशनल हाईवे 9। यह नेशनल हाईवे 9 पिलखुआ हापुड़ से सीधा मुरादाबाद के लिए, रामपुर के लिए निकल रहा है और यही हाईवे इस उत्तर प्रदेश की सरहदों को उत्तराखंड से भी जोड़ता है। और हम यहाँ मौजूद हैं हापुड़ में। हापुड़ जिला 2011 में 2007 में जब मायावती आखिरी बार मुख्यमंत्री बनी अपने कार्यकाल में, तो उन्होंने हापुड़ को जिला बनाया। और हापुड़ जिला बनने से पहले गाजियाबाद की भी तहसील रही और उससे पहले की अगर बात करें तो मेरठ की भी तहसील रही। और यहाँ हापुड़ में जब हम खड़े होते हैं तो हापुड़ के साथ एक टेक्निकल बात भी हम आपको बता दें कि हापुड़ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जो अपने यहाँ से 3 सांसदों को चुनकर पार्लियामेंट भेजेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हापुड़ में 3 विधानसभा हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। और जो 3 विधानसभा हैं, एक हापुड़ सदर है, एक धौलाना है और तीसरी है गढ़मुक्तेश्वर। ये इस तरीके से 3 सांसदों को चुनकर पार्लियामेंट भेजेगा क्योंकि यहाँ 3 लोकसभाएं लगती हैं। जो गढ़ की लोकसभा है गढ़मुक्तेश्वर, वो अमरोहा से लगती है। और जो धौलाना विधानसभा है वो गाजियाबाद की लोकसभा लगती है। और जो हापुड़ शहर की लोकसभा है वो मेरठ की लगती है। मेरठ लोकसभा का चुनाव भी दूसरे चरण में होना है और बात वही मेरठ की कर रहे हैं। जो अगर हम रामायण काल की बात करें तो रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो भी मेरठ से आती थी। और अगर महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में जो कौरवों ने जो राजधानी बनाई थी उसे भी मेरठ को ही बनाया था, हस्तिनापुर को ही बनाया था। और अगर हम आगे की बात करें 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल था वो भी इस मेरठ की धरती से ही बजा था। 10 मई 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का जो बिगुल, जो चिंगारी इस तरीके से हिंदुस्तान में फैली कि उस चिंगारी ने अंग्रेजी हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन हिला दी। 10 मई 1857 में मंगल पांडे ने इसी मेरठ की धरा से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। और अगले दिन जाकर यहाँ से क्रांतिकारियों की टोलियों ने लाल किले पर अपना ध्वज फहरा दिया था। हम उसी मेरठ लोकसभा की में आज लोगों से बात करने के लिए आए हैं। आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इस मेरठ शहर को भारत का खेल नगर भी कहा जाता है। अब से पहले जब पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आई थी तो उस दौरान उस टीम की कप्तानी कर रहे थे इंजमाम उलक। तो उन्होंने कहा था कि मुझे सियालकोट के बल्लों से अच्छे मेरठ के बल्ले लगते हैं, मेरठ के बैट अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने सौरव गांगुली से मेरठ के बल्ले मंगवाए थे। जी हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ मौजूद। अच्छा, बात करने से पहले आपको बता दें कि जैसे यहाँ की जो हापुड़ की जो 3 विधानसभाएं वो 3 पार्लियामेंट चुनेंगी। हम मेरठ की ही बात करते हैं। मेरठ से रामायण टीवी सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल खड़े हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा खड़ी हैं और बसपा से देवव्रत त्यागी खड़े हैं। भाजपा से अरुण गोविल आ जाने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब भाजपा में एक चिंता यह भी है कि जो पिछले फर्स्ट राउंड की जो चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में चुनाव हुआ, यहाँ मत प्रतिशत काफी कम रहा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादाबाद के। अच्छा, मुरादाबाद के। तो मुरादाबाद में चुनाव हो गया और जो कैंडिडेट बीजेपी का लड़ा था उनका निधन हो गया। उसका निधन भी हो गया। अच्छा, तो वैसे क्या चुनाव था मुरादाबाद में? रुचि वीरा लड़ी थी साइकिल से। नहीं, स्थिति क्या लग रही थी वहाँ? स्थिति लग ये रही थी कि फाइट थी या दो की फाइट थी, रुचि वीरा की और सर्वेश सिंह की, दोनों की फाइट थी। क्योंकि वोट बैंक जो है रुचि वीरा का ज्यादा है वहाँ पर। जी, आपको बताया वहाँ की जो विधानसभाएं हैं, 3 विधानसभाएं में टोटल वोट जो है 50% से अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन है। 60%। इस वजह से वहाँ पे रुचि वीरा के चांसेस ज्यादा।
क्योंकि लेकिन पहली जैसी भाजपा लहर तो थी नहीं मुरादाबाद। अब जो उत्तर प्रदेश में या देश में जो अब रूमर चल रहा है कि बेरोजगारी है या रोजगार नहीं है या बहुत महंगाई हो गई है या कानून व्यवस्था सही नहीं है, ये कहाँ तक सही मानते हो? ये तो रोजगार, महंगाई तो बतेरी है, टैक्स के रूप में पैसा बतेरा जा रहा है, व्यापारी परेशान है। अच्छा, हाँ, कौन मतलब हकीकत तो यह है कि अपने मुंह से आदमी कहना नहीं चाहता, उसे कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा हकीकत यह है, अगर कोई विकल्प हो तो आदमी उसे चुनेगा, क्योंकि हर आदमी परेशान है। हम भी व्यापारी हैं। विकल्प तो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है। बस तेरेगी, कांग्रेस नहीं है इस लायक। अगर कांग्रेस राहुल भैया इस लायक होते तो ये कहानी, इतना वोट बैंक उनका कटता ही नहीं है, इस लायक नहीं है। यादव फॉरेन से स्टडी करके आए, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। वो मुख्यमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, अखिलेश यादव बढ़िया हैं, लेकिन उनके जो कारिंदे हैं, नीचे के कार्यकर्ता है, वो सब बेकार है। वो अखिलेश को बदनाम करा देते हैं। वो काम ऐसे करते हैं कि अखिलेश बदनाम हो जाते हैं, जिससे पब्लिक परेशान हो जाती है। हकीकत ये है, मैं तो खुद जानता हूँ कि 6 विधानसभा है मुरादाबाद में, 5 पे आज भी जो है अखिलेश की पार्टी है। एक विधानसभा हमारे यहाँ जीती है बीजेपी की, वो भी जो है तिकड़म से जीती हुई है, समझे नहीं। लेकिन अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था तो चकाचक है। अच्छा, अपराध कम है पहले? अपराध तो बहुत कम है, अपराध तो इतना कम है कि। हापुड़, आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जाहिद नाम। अच्छा, तो भाई कैसा माहौल चल रहा है, मतलब माहौल कैसा है कुछ शांति या अपराध ज्यादा है? सरकार कैसी चल रही है ये जो चल रही है उत्तर प्रदेश? सरकार की बात तो आप ये सुनिएगा, सरकार को सबसे पहले जो ध्यान देना चाहिए वो बेरोजगारी पर देना चाहिए, महंगाई पर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, लोग बहुत परेशान है इस महंगाई से। और रही सरकार की बात, तो पब्लिक इस टाइम बदलाव चाहती है। अच्छा, प्रदेश में भी बदलाव चाहती है या वहाँ चाहती है बदलाव देश में? देखो जी, फिलहाल तो लोकतंत्र जैसे खतरे में है, इस टाइम दिखाई दे रहा, तानाशाही चल रही है। आपने कल भी सुना होगा मोदी जी का बयान, उन्होंने एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया है। क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कांग्रेस के लिए, राहुल भैया जी के लिए, कि जिस दिन ये पार्टी सत्ता में आ गई तो ये जितना भी पैसा है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। किनका पैसा? जो भी जनता का पैसा है, देश का पैसा, जो भी उनके टारगेट में आता हो। तो इसलिए उन्होंने बयान एक समुदाय के लिए बहुत गलत दिया। इससे पब्लिक जो है थोड़ा नाराज है, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए वोटों की खातिर। हाँ, तो इसलिए पब्लिक बदलाव चाहती है। हापुड़ शहर में एसपी का टंका है अखिलेश जी का, मुरादाबाद में जो है बहुत अच्छी जो है उनकी पॉजिटिव। यहाँ साफ तौर से लोगों का कहना था कि जो यहाँ बेरोजगारी भी है। हाँ भैया, और किसी से बात करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो मुरादाबाद, बरेली इस तरफ के जाने वाले लोग ज्यादा हैं। यहाँ हापुड़ के लोग कम हैं। आगे किसी नए शहर में हापुड़ के में ही चल के बात करते हैं।